ये वीडियो हर माँ को देखनी चाहिए वरना देर ना हो जाए। कभी आपने सोचा है वही बच्चा जो बचपन में माँ के बगैर सो नहीं सकता था, वही बच्चा बड़ा होकर माँ की बात क्यों नहीं मानता? वही बच्चा बदतमीज़, ज़िद्दी और नाफरमान कैसे बन जाता है? ये सच कड़वा है। बच्चे पैदा नहीं होते नाफरमान, उन्हें हम खुद नाफरमान बना देते हैं, अनजाने में या मोहब्बत के नाम पर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आसानियाँ बांटो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने हिस्से की खुशियाँ बटोर रहे होंगे। आज मैं आपसे माँ की वो 6 गलतियाँ शेयर करने जा रही हूँ जो बच्चों को माँ के खिलाफ कर देती हैं। ये बातें सुनना शायद मुश्किल हो, मगर अगर हमने आज खुद को ना बदला तो कल हमारे बच्चे हमें छोड़ देंगे। माँओं की फर्स्ट मिस्टेक या माँओं की जो पहली बड़ी गलती है वो क्या होती है? कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म एंड स्कोल्डिंग। आपने अक्सर देखा होगा या आपने अपने आप को भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम बच्चे को अक्सर ऐसे जगहों पे डांट देते हैं या जहाँ पर डांटना ज़रूरी नहीं होता और उनके साथ हम हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनको गाइडेंस देने की बजाय हम उनके साथ हार्श हो जाते हैं और हम ये कहते हैं कि ये तुमसे होगा नहीं, या तुम ये कर नहीं पाओगे, या ऐसे मत करो या वैसे मत करो। इस तरह के आपने अल्फाज अक्सर अपने बच्चे के साथ इस्तेमाल किए होंगे। इसकी मैं आपको मिसाल देकर बात समझाती हूँ। देखें, अगर बाज़ औक़ात हमारे बच्चे कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जो उन्होंने पहली दफ़ा की होती है, तो हमें जब वो दिखाते हैं कि मामा देखें ये मैंने कैसा बनाया है, ये मेरा प्यारा बना है, और अगर हम उनको आगे से डिग्रेड कर दें या उनको कहें कि ये तो आपने बिल्कुल नहीं अच्छा बनाया, ये ड्राइंग कैसे की है आपने, या आपने कलर्स किस तरह से किए हैं, तो बच्चे का दिल जो है ना वो बुझ जाता है। अगर बेटी है और वो पहली दफ़ा बर्तन धो रही है और वो बर्तन धोते धोते उसका साबुन लगा रह गया है बर्तन के ऊपर और उसने अच्छे से वॉश नहीं किया, क्योंकि जाहिर है आप देखें कि वो पहली दफ़ा बर्तन धो रही है, वो कौन सा एक्सपीरियंस बच्चा है। हम एक्सपीरियंस्ड होते हुए भी, हम मैच्योर्ड होते हुए भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो क्या आप बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो गलती करेगा? तो यहाँ पर माँ को हार्श वर्ड्स का यूज़ करना नहीं चाहिए, बल्कि उसको प्यार से समझाएं, उसके लिए गाइडेंस का ज़रिया बने, बजाय इसके कि अगर आप उसको हर वक्त नेगेटिव वेज में बोलते रहेंगे तो बच्चा आपसे दूर होता जाएगा। बेटियां जो होती हैं वो माँ की फ्रेंड होती हैं और आप अपनी बेटियों के साथ फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर रखा करें, बजाय इसके कि वो उनको डांट के उनको अपने से दूर कर दें। मिस्टेक नंबर 2, कंपेयरिंग विद अदर चिल्ड्रंस। मदर्स ने ये चीज़ खुद देखनी है, क्या ये मैं गलती तो नहीं कर रही? आप सब माएँ हैं जो अक्सर मेरा व्लॉग देखती हैं, तो आप अपने साथ ये चीज़ कंपेयर ज़रूर कीजिएगा। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि हम देखते हैं कि जी अगर बच्चे का रिज़ल्ट आया है और उसकी फ्रेंड का रिज़ल्ट उससे बेहतर आ गया है, तो हम उसको उसकी फ्रेंड के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग में ना एक चीज़ बैठ जाती है कि क्या मेरे मार्क्स इस काबिल भी नहीं है कि मुझे अप्रिशिएट किया जा सके। इसका नतीजा क्या निकलता है कि बच्चा बागी हो जाता है और इनसिक्योर फील करता है। मिस्टेक नंबर 3, नॉट लिस्निंग टू योर चाइल्ड। बच्चों की बात ना सुनना, अपने बच्चों को चुप करवा देना और आगे से गुस्से में कहना कि मुझे पता है। बच्चों को एक्सप्लेन करने की इजाज़त ना देना कि ऐसा क्यों हुआ। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि मामा प्लीज़ मेरी बात सुन ले कि मुझे ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मैंने मार्क्स कम क्यों लिए, तो लेकिन माँ सुनने की बजाय अपना फ़ैसला सुना देती है, मार की सूरत में या डांट की सूरत में। इसकी वजह से बच्चा जो है ना माँ से दूर होता जाता है, उसका इमोशनल कनेक्शन टूट जाता है माँ के साथ, क्योंकि जब बच्चे की बात नहीं सुनी जाती तो वो अपनी दुनिया खुद बना लेता है। तो माँओं को ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे की हर वो बात सुने जो वो करना चाहता है। सम टाइम ऐसे होता है, मेरे साथ भी ऐसे होता है कि मैं कोई काम कर रही हूँ या मोबाइल पे मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई हूँ, तो मेरा बच्चा बार बार मुझे कहेगा मम्मा ये बात, मामा वो बात। मतलब वो अपनी अटेंशन चाहता है कि मतलब कहीं मुझे मामा से थोड़ा सा प्रोटोकॉल मिल जाए, कहीं मामा से मुझे प्यार मिल जाए।
अगर आप अपना वो मोबाइल या अपनी वो बिज़ी लाइफ को थोड़ा सा साइड पे रख कर आप अपने बच्चे को थोड़ा सा प्यार दे दें, उसके सर के ऊपर हाथ प्यार से फेरें, उसके फेस के ऊपर प्यार करें, ताकि वो बच्चा आपके साथ इमोशनली कनेक्ट रहे, वो आपसे दूर ना जाए। मिस्टेक नंबर 4, ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर। हद से ज़्यादा कंट्रोल करना और बच्चों को ये कहना कि ये मत करें, वो मत करें, ये बात मत करो और वो बात मत करो। हर छोटी चीज़ पे पाबंदियाँ लगाना। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे का फ्रीडम ख़त्म हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा या अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व किया होगा इस चीज़ को कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, टॉकटिव होते हैं। मैंने इस बात को ये समझा है कि जो बच्चे ज़्यादा टॉकटिव होते हैं वो ज़्यादा ज़हीन होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर किड्स। देखें, जो बच्चा टॉकटिव होगा, अगर आप उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाएंगे तो उसकी सोचने और समझने की सलाहियत मांद पड़ती जाएगी। जो बच्चा टॉकटिव होता है यानी कि ज़्यादा बोलता है, वो ज़्यादा सोचता है, वो चीज़ों को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है और ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने की वजह से वो क्वेश्चंस भी ज़्यादा करेगा आपसे। इसलिए मैं समझती हूँ कि बच्चे को बोलने देना चाहिए, बेशक वो गलत बात ही क्यों ना बोले। आप उसको बाद में समझाएं कि बेटा यहाँ पे आप गलत थे। कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से बच्चे झूठ भी बोलने लग जाते हैं। इसका ये बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है उनकी ज़िंदगी के ऊपर। मिसाल के तौर पर एक बच्चा आपसे इस वजह से खौफज़दा रहता है कि आप उसको मारेंगी या डांटेंगी और आप उसको कंट्रोल करेंगी। कोई अगर बच्चा गलती करता है और वो आपको गलती करने के बाद बताता नहीं है आपकी कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से, तो इसका भी सारा सर कसूर जो होता है वो माँ के ऊपर है। मिस्टेक नंबर 5, कंडीशनल लव। माएँ क्या गलती करती हैं? मोहब्बत को सज़ा और इनाम से जोड़ देती हैं। आपने अपनी लाइफ में अक्सर ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपने ये कंडीशनल लव अपने बच्चे के साथ ज़रूर किया है। माँओं को कंडीशनल लव नहीं करना चाहिए, यानी कि मोहब्बत को सज़ा और इनाम से नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर देखें, आप अपने बच्चे को हर वक्त ये कहेंगी कि मैं आपको इस बात का ये रिवॉर्ड दूंगी, या मैं आपको, अगर आप मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, या आपने ये बात अगर मेरी नहीं समझी, या आपने ये मेरा कहना नहीं माना, या आपने मेरा वो काम नहीं किया, तो मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगी। आपने अक्सर इस चीज़ को अपने बिहेवियर्स में, अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व किया होगा। तो बच्चे को लगता है कि माँ का जो प्यार है वो सज़ा और जज़ा पर मुश्तमिल होता है। बच्चा इसकी वजह से इमोशनली इनसिक्योर हो जाता है और बाद में रिलेशनशिप्स में भी यही पैटर्न लेके आता है। मिस्टेक नंबर 6, नॉट बीइंग अ रोल मॉडल। बच्चा वो नहीं सीखता जो आप कहते हैं, बच्चा वो सीखता है जो आप करते हैं। अगर माँ गुस्सा करती है और हर वक्त चिड़चिड़ेपन में रहती है तो उसके बच्चे में भी यही आदत डेवलप हो जाएगी। इसी तरह अगर एक माँ नमाज नहीं पढ़ती, कुरान पाक नहीं पढ़ती, तो आप अपने बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि वो नमाज और कुरान का आदी हो जाए। बच्चे अपनी माँ से सीख रहे होते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, वो सुनने से ज़्यादा उनको देखने से सीखते हैं। जब तक एक माँ रोल मॉडल नहीं होगी तो उसके बच्चे के अंदर भी वो क्वालिटीज़ पैदा नहीं होंगी जो वो पैदा करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही। मैंने अक्सर ऐसी माँओं को देखा है कि जो गुस्से में बद्दुआएं देती हैं और बच्चों को कहती हैं कि तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है, अल्लाह तुम्हें हदायत दे, और या हार्श अल्फाज इस्तेमाल करती हैं कि जिससे बच्चा जो है आपसे खौफज़दा होने लग जाता है। माँओं को चाहिए कि वो अपना बिहेवियर बदलें। अब आप कहें कि जी पहले के लोग भी तो ऐसे ही होते थे, पहले के लोगों के पास या पहले बच्चों के पास गैजेट्स नहीं थे, पहले के बच्चे जेंजी नहीं थे। मैं आपको दिल को छूने वाली एक बात बताती हूँ। एक दिन ऐसा भी आता है जब माँ कहती है कि मेरा बच्चा मेरी बात क्यों नहीं मानता, मगर वो भूल जाती है कि कभी इस बच्चे ने भी दिल से उसे पुकारा था और उसने उसे इग्नोर कर दिया। अपने अंदर एक उम्मीद पैदा करें। अगर आपने ये गलतियाँ की हैं तो खुद को कसूरवार ना समझें, बल्कि आज से बदल जाएं। बच्चे को सुने, उसकी तारीफ़ करें, उसे समझें, सिर्फ कंट्रोल ना करें, और सबसे बढ़कर अनकंडीशनल मोहब्बत दें।
बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, आप उन्हें जैसे चाहें वैसे ढाल सकते हैं। अगर आपने उन्हें मोहब्बत दी तो वो आपकी इज्जत करेंगे, अगर आपने उन्हें सिर्फ डांट दिया तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज की बातें आपको पसंद आई होंगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।